दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने और चांदी के नेल पॉलिश के कुएं की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जयपुर नामक गांव में दिशा, निशा और ऋषभ नाम के 3 भाई बहन अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। दिशा और ऋषभ तो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थे। उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। लेकिन सबसे छोटी बेटी निशा, वो रंग रूप में दिशा और ऋषभ की तरह सुंदर नहीं थी, क्योंकि वो सांवली थी, जिस वजह से दिशा और ऋषभ उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। उसे अपनी बहन नहीं समझते थे। एक दिन ऋषभ की गर्लफ्रेंड का जन्मदिन था और दोनों भाई बहन सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। फिर जब दिशा अपने हाथों पर नेल पॉलिश लगा रही थी, तभी वहाँ पर निशा आती है और अपने दोनों भाई बहन से कहती है, दिशा दीदी और ऋषभ भैया, लगता है आप ऐश्वर्या की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। वो आप लोगों की बहुत अच्छी दोस्त है ना? दीदी, मेरी तो कोई दोस्त ही नहीं है। मेरे रंग रूप की वजह से कोई मुझसे दोस्ती ही नहीं करता और आप लोग भी मुझसे ठीक तरह से बात नहीं करते। मेरा पार्टी में जाने का बहुत दिल कर रहा है। क्या मैं भी आपके साथ आपकी फ्रेंड की जन्मदिन पार्टी में जा सकती हूँ? तूने अपनी शक्ल देखी है? काली कलूटी जंगल की बूटी, ऐसा लगता है जैसे कोयले से अभी निकल कर आई है। और हम दोनों भाई बहन कितने ज्यादा गोए हैं, बिल्कुल दूध की तरह। हम तुझे अपने साथ ले जाकर अपनी इंसल्ट नहीं कराना चाहते हैं, इसीलिए चुपचाप घर में रहकर घर का काम कर। तू सिर्फ और सिर्फ इसी लायक है, पार्टी और शादी में ले जाने के लायक नहीं। तेरी काली कलूटी शक्ल, चल हट यहाँ से। हाँ ऋषभ, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ हमसे झूठ बोलती है कि ये हमारी बहन है। मुझे तो ये अपनी बहन कहीं से नहीं लगती। माँ भी गोरी, हम दोनों बहन भाई भी गोरे, पापा भी गोरे, सिर्फ और सिर्फ यही है काली कलूटी। जरूर माँ हमसे झूठ ही बोलती है। इसे कचरे के डब्बे से उठाकर लेकर आई होंगी। ऐसा कहकर दोनों भाई बहन जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसी तरह दिशा और ऋषभ बेचारी निशा का मजाक उड़ा रहे थे। उसे बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। निशा के रोने की आवाज सुनकर उनकी माँ वहाँ पर आ जाती है। तभी वो दिशा और ऋषभ से कहती है, दिशा और ऋषभ, यहाँ पर क्या हो रहा है और निशा इतना क्यों रो रही है? जरूर तुम दोनों ने ही इसे कुछ कहा होगा। चलो जल्दी बताओ, यहाँ पर क्या हुआ है? मम्मी, आपको पता है, ये काली कलूटी हमारे साथ हमारी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना चाहती है। अब आप ही बताइए, हम दोनों इतने ज्यादा सुंदर और हम अपने साथ इस काली कलूटी को कैसे लेकर जा सकते हैं? हमारी वहाँ पर कितनी इंसल्ट हो जाएगी। बस हमने इसे इसकी औकात बता दी तो रोने लगी। इसमें हमारी क्या गलती है? हमें तो कोई शौक नहीं है इस काली कलूटी बदसूरत लड़की को अपने साथ लेकर जाकर अपनी इंसल्ट कराने का। क्यों ऋषभ, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ दिशा, तुम 100% बिल्कुल सही बोल रही हो। चलो चलो, पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है। दिशा और ऋषभ के मुंह से निशा के बारे में ये अनाप शनाप सुनकर उनकी माँ को बहुत गुस्सा आता है और दोनों को जोर जोर से थप्पड़ मारती है और उनसे कहती हैं, दिशा और ऋषभ, तुम दोनों इसके बड़े भाई बहन हो और तुम बड़े भाई बहन होकर निशा के साथ ऐसा बर्ताव करते हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने तुम्हें ये संस्कार तो नहीं दिए कि अपने से छोटों को इस तरह से जलील करो। देखो, अब तक जो भी तुमने निशा के साथ किया उसे मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन अब मैं निशा के साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगी। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, तुम निशा को अपने साथ अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में लेकर जाओगे। अगर नहीं लेकर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। अपनी माँ के कहने पर दिशा और ऋषभ निशा को अपने साथ अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी निशा अपने लिए एक सुंदर फ्रॉक निकालती है, उसे पहनती है, उसके बाद लिपस्टिक लगाती है और हाथ पर नेल पॉलिश लगाने लगती है। निशा को नेल पॉलिश लगाते हुए देखकर दिशा और ऋषभ जोर जोर से हंसने लगते हैं। दिशा, देख तो ये काली बंदरिया किस तरह से तैयार हो रही है। चाहे ये कितने भी अच्छे से तैयार हो जाए, लेकिन लगेगी तो ऐसी की ऐसी ही जैसी है। काली कलूटी बदसूरत हमारी तरह सुंदर तो नहीं हो जाएगी। और ये देख तो दिशा, इसके काले हाथों पर ये नेल पॉलिश कैसी लग रही है
और लिपस्टिक तो ऐसी लग रही है जैसे किसी बंदरिया ने लगा ली हो। ऋषभ यार सोच, जब ये बदसूरत लड़की हमें ऐसी लग रही है तो हमारी फ्रेंड्स हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे। लेकिन माँ ने कह दिया तो इसे लेकर ही जाना पड़ेगा। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, पता नहीं इस काली कलूटी से हमारा पीछा कब छूटेगा। चला बहुत देर हो गई तुझे तैयार होते होते, ये नेल पॉलिश मुझे दे, सुंदर तो नहीं हो जाएगी तू इसे लगाकर। ऐसा कहकर दिशा निशा के हाथ से नेल पॉलिश छीन कर रख देती है और उसे नेल पॉलिश नहीं लगाने देती। निशा फिर भी खुश होकर उनके साथ बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तीनों भाई बहन पार्टी में चले जाते हैं। तभी निशा को देखकर दिशा और ऋषभ के फ्रेंड्स हंसने लगते हैं और उनसे कहते हैं, अरे यार दिशा और ऋषभ, तुम्हारे साथ ये काली कलूटी काली बंदरिया कौन है? आज से पहले तो हमने तुम्हारे साथ कभी इतनी काली और बदसूरत लड़की देखी नहीं, फिर आज तुम अपने साथ किसे लेकर घूम रहे हो? वैसे तुम्हें इतनी शानदार पार्टी में इसे लेकर आना नहीं चाहिए था, हमारी पार्टी में ग्रहण लग गया। छोड़ना यार, अच्छा हुआ अपने साथ ऐसी काली कलूटी लड़की को लेकर आ गए। अब हमारी पार्टी पर किसी की नजर लगने से बच जाएगी। समझ लेंगे कि काला टीका यहाँ आकर खड़ा हो गया। वैसे दिशा और ऋषभ, तुम्हें ये काला टीका मिला कहाँ पर? वो अरे नहीं यार प्रेम, तुम्हें तो पता ही है कि हम दोनों भाई बहन कितने अच्छे हैं। ये हमारी नौकरानी की बेटी है और ये कभी पार्टी वगैरह में गई नहीं है। हमें लगा चल तेरी तो कितनी बड़ी पार्टी होने वाली है, इसे वहाँ लेकर चलते हैं। बस इसीलिए अपना दिल बड़ा करके हम इस काली कलूटी बदसूरत लड़की को अपने साथ लेकर आ गए। बस यही बात है और तो कुछ नहीं। ठीक है, जब तुम अपनी नौकरानी की बेटी को इस पार्टी में लेकर आ ही गई हो तो अब कर भी क्या सकते हैं। वैसे तुम्हें अपने नौकरों को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसे कहीं दूर बैठा दो। इस काली कलूटी की वजह से पूरी पार्टी में मनहूसियत सी छा गई है, इसलिए इसे कहीं दूर बैठा दो, केक मिल जाएगा इसे खाने के लिए। ऐसा कहकर ऐश्वर्या वहाँ से चली जाती है। ऐश्वर्या के जाने के बाद दोनों भाई बहन निशा को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और निशा को बाहर लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं, निशा की बच्ची, देखा तूने किस तरह से सभी फ्रेंड्स हमारे ऊपर हंस रहे थे। अब तू चुपचाप यहाँ रहकर हमारा इंतजार कर जब तक पार्टी खत्म नहीं हो जाती। बहुत शौक था ना तुझे पार्टी में आने का, और खबरदार अगर माँ पापा से तूने हमारी शिकायत लगाई तो। दिशा, तूने देखा ना किस तरह से सभी लोग हम पर हंस रहे थे, हमारी कितनी इंसल्ट हो रही थी। दिशा दीदी और ऋषभ भैया, वो सब लोग तो मेरे ऊपर हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझे काली कलूटी बदसूरत कह रहे थे। ये सब में तुम्हारी इंसल्ट कहाँ हो रही थी? दीदी और भैया, आज से पहले आप लोगों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया, मुझे इतना बुरा कभी नहीं लगा। लेकिन जब आपने मुझे उनके सामने अपनी नौकरानी की बेटी बताया तो मुझे बहुत दुख हुआ। आज से पहले इतना दुख मुझे कभी नहीं हुआ। आप पार्टी में जाइए, मैं यहाँ बैठकर आप लोगों का इंतजार कर लूंगी और माँ पापा से भी कुछ नहीं कहूँगी। ऐसा कहकर निशा रोने लगती है, लेकिन दिशा और ऋषभ दोनों बहुत ही कठोर स्वभाव के थे। उन्हें निशा के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे इतनी तेज गर्मी में बाहर धूप में सड़क के किनारे अकेले छोड़कर पार्टी में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद निशा फूट फूट कर रोती है। मुझसे कोई भी दोस्ती करना पसंद नहीं करता, सिर्फ मेरे काले रंग की वजह से। और मेरे बहन भाई भी मुझे अपने साथ कहीं नहीं लेकर जाते। माँ के कहने पर वो मुझे पार्टी में लेकर आ तो गए, लेकिन मुझे यहाँ से भी बाहर निकाल दिया। सब मेरे काले रंग के ऊपर कितना हंसते हैं। हे ऊपर वाले, अगर आप मुझे थोड़ा सा गोरा बना देते तो कितना अच्छा होता। मेरी भी कितनी सारी फ्रेंड्स होती, मैं भी पार्टीज में एंजॉय किया करती। लेकिन मेरी किस्मत में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। लगता है मैं तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के ताने, खरी खोटी बातें सुनने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मुझे तो पता भी नहीं कि मुझे आखिरी बार खुशी कब मिली थी। ऐसा कहकर निशा बहुत रोती है। तभी उसे किसी और के भी रोने की आवाज आती है। निशा वहाँ जाकर देखती है तो एक पेड़ रो रहा था। तभी वो पेड़ निशा से कहता है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे इतनी गर्मी में कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। मैंने काफी समय से पानी नहीं पिया।
क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? निशा तुरंत नदी के पास जाती है, वहाँ से एक घड़े में पानी लेकर आती है और पेड़ को पानी पिला देती है। फिर पेड़ निशा को धन्यवाद कहता है। उसके बाद निशा थोड़ा और आगे चलती है तो देखती है एक बूढ़ी औरत के पास बहुत सारा सामान था, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तभी निशा उनके पास जाती है, उनकी पोटली का सारा सामान अपने सर पर रखती है और उनके घर तक उन्हें छोड़ कर आती है। तभी वो बूढ़ी औरत निशा से कहती है, बेटा तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरी कितनी मदद की, मेरा इतना सारा सामान मेरे घर तक लेकर आई। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत सुंदर है, वरना आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है। मैंने देखा किस तरह से तुमने उस सूखे पेड़ को पानी पिलाया, उसकी मदद की और उसके बाद मेरी भी मदद की। तुम्हारा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। मगर बेटा तुम इतनी उदास क्यों हो? अम्मा जी, सब मेरे काले रंग का बहुत मजाक उड़ाते हैं। मेरे भाई बहन भी मुझसे प्यार नहीं करते, बस इसी वजह से उदास हूँ। बेटा तुम इतनी उदास क्यों होती हो? मैं तुम्हें अपने जादुई सोने और चांदी के नेल पॉलिश के कुएं के पास लेकर चलती हूँ, आओ मेरे साथ। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत निशा को अपने साथ जंगल में बने एक कुएं के पास लेकर जाती है, जिसके अंदर से बहुत सुंदर सुंदर जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश निकल कर आती है। तभी वो बूढ़ी औरत एक एक जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश निशा को देती है और उससे कहती है, बेटा जादुई चांदी की नेल पॉलिश लगाने से तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी और इस जादुई सोने की नेल पॉलिश को जो भी कोई लगाता है, अगर कोई चल नहीं सकता, हाथ उठा नहीं सकता, वो लगाएगा तो उसके हाथ पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये लो, दोनों नेल पॉलिश तुम अपने पास रखो। तुम्हें जादुई कुएं की सोने और चांदी की नेल पॉलिश सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा दूसरों की मदद करती हो। इन्हें अपने पास रखना और हमेशा दूसरों की मदद करना, ऐसे ही खुश रहना बेटा। निशा जैसे ही वो जादुई चांदी की नेल पॉलिश लगाती है तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर वो बहुत खुश होती है और खुशी खुशी घर चली जाती है। घर जाने के बाद निशा देखती है कि घर पर तो कोई भी नहीं है। तभी उसे पड़ोसियों से पता चलता है कि उनकी माँ दिशा और ऋषभ के साथ हॉस्पिटल में है। ये सुनकर निशा घबरा जाती है और तुरंत हॉस्पिटल जाती है। वहाँ जाकर निशा देखती है तो दिशा और ऋषभ हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए थे। तभी वो अपनी माँ से कहती है, माँ दिशा दीदी और ऋषभ भैया को क्या हुआ है? बेटा पार्टी खत्म होने के बाद दोनों भाई बहन बाइक से घर वापस आ रहे थे, तभी वहाँ पर तुम्हारे भाई बहन का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब तुम्हारे भाई बहन कभी चल नहीं सकते और न ही अपने हाथ से खाना खा सकते हैं। उनके हाथ पैर पूरी तरह से टूट चुके हैं। मगर बेटा तुम अचानक से इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई और तुम अपने भाई बहन को छोड़कर कहाँ चली गई थी? माँ मुझे पार्टी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब मेरे काले रंग का मजाक उड़ा रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर चली जाती हूँ। तभी मुझे एक सूखा पेड़ मिला, मैंने उसकी मदद की। एक बूढ़ी अम्मा मुझे परेशान दिखी, मैंने उनकी भी मदद की। तभी उन बूढ़ी अम्मा ने मुझे जादुई सोने और चांदी के नेल पॉलिश के कुएं से जादुई नेल पॉलिश दी, जिसे लगाकर मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दिशा दीदी और ऋषभ भैया भी अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे क्योंकि मेरे पास जादुई सोने की नेल पॉलिश है, जिसे लगाते ही सब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहकर निशा जादुई सोने की नेल पॉलिश दिशा और ऋषभ के हाथ और पैरों पर लगाती है, जिसे लगाते ही दोनों भाई बहन पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तभी दोनों भाई बहन निशा से माफी मांगते हैं। हमारी प्यारी छोटी बहन, हमें माफ कर दे। हमने ना जाने तेरा कितना मजाक उड़ाया और तू कितनी अच्छी है। तू चाहती तो माँ को सब कुछ सच सच बता देती कि पार्टी में से हमने तुझे बाहर निकाला और हमारे ऊपर हंसती भी कि अब हमारे हाथ और पैर नहीं रहे। लेकिन तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज हमें समझ आ गया कि इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, उसके दिल से होती है। तेरा दिल बहुत सुंदर है बहन। बुरे तो हम हैं, बदसूरत तो हम थे जो तेरे इतने सुंदर दिल को नहीं समझ सके। बहन हो सके तो हमें माफ कर देना। दिशा दीदी और ऋषभ भैया, आपको अपने किए पर पछतावा है, बस मुझे इतना ही चाहिए। और मैं तो हमेशा से आपके प्यार के लिए तरसती रही। मुझे आप लोगों का प्यार मिल गया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए।
अब हम तीनों भाई बहन एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। तीनों भाई बहन का ऐसा प्यार देखकर उनकी माँ उनसे कहती है, दिशा और ऋषभ, देखा आज निशा के अच्छे स्वभाव की वजह से उसे जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश मिली, जिसकी वजह से तुम्हारे हाथ पैर वापस आ गए। इसलिए कहते हैं, इंसान के रंग रूप से उसे जज नहीं करना चाहिए, इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। अब तुम तीनों भाई बहन इसी तरह प्यार से रहना। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाकर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर उनकी माँ खाना बनाने के लिए चली जाती है और तीनों भाई बहन इसी तरह हंसी खुशी रहते हैं।